तो कहानी की शुरुआत होती है हमें दो लड़कियों को दिखाते हुए और यहाँ पे दोनों लड़कियां बार बार कह रहा था जल्दी करो जल्दी करो। तो यहाँ पे एक लड़की का नाम है जाओ हुई और ये जेड गर्ल सेक्ट का डिसेबल है और उसके बगल में ही एक और लड़की थी जो कह रही थी क्या तुम और नहीं करोगे, और इस लड़की का नाम है लू सोनी और ये लड़की जेड गर्ल सेक्ट का सब सेक्ट मास्टर है। फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़के को जो कह रहा था शांत रहो मैं सबके लिए काफी हूँ। तो इसका नाम है जांग लैन और ये एक गेट कीपर है और ये जेड गर्ल सेक्ट का ही गेट कीपर है और ये हमारा प्रोटैगनिस्ट है जिसका नाम है जांग लैंग, इसको हम जांग बुलाएंगे। तो इन तीनों के गुलू गुलू के बीच में कोई एंट्री लेता है, वो भी दरवाजा फोड़ के। ये असल में एक लड़की थी जो काफी गुस्से में थी और वो बस चिल्ला के यही बात कह रही थी तुम्हारे पास अभी कोई एक्सक्यूज है तो इससे मिलिए। ये है जून सा नहीं आओ और ये जेड गर्ल सेक्ट का सेक्ट मास्टर है और यहाँ पे जून से नहीं आओ गुस्से के साथ कह रही थी दो भैंस और एक स्टूपिड। फिर यहाँ पे जून से नहीं आओ हमारे प्रोटैगनिस्ट को देखता है और उसको देखते हुए कहती है जब तुम भी यहाँ हो तो ज्वाइन ही कर लूं। इसको सुन के जैंग बस थोड़ा सा स्माइल करता है। फिर यहाँ पे जैंग दोनों लड़के को पकड़ती हुई गले लगा लेते हैं और यहाँ पे जून से नहीं आओ बस एक ही चीज कह रही थी मुझे छोड़ो मैं सेक्ट मास्टर हूँ। ये आवाज कितना अजीब है कितना इरिटेटिंग लगती है। तो यहाँ पे ऑर्थर ने यहाँ पे कुछ चीजें ब्लर कर दिया था हम लोगों से छुपाने के लिए। लू सोनी जैंग से पूछ देती है चलो जल्दी करो क्या तुम और नहीं करोगे, और जैंग भी थोड़ा परेशान था क्योंकि वो भी एक इंसान था और वो कितने कर सकते हैं क्योंकि वो तो बस एक मामूली गेट कीपर है। और पीछे से जाओ दिए हुई हमारे प्रोटैगनिस्ट को निहार रहा था देख रहा था अपनी प्यारी सी अंदाज में। फिर इसके बाद यहाँ पे सीन चेंज होते हैं एंड दिखाया जाता है जैंग को अभी सुबह था एंड यहाँ पे जैंग सो रहा था। फिर उसी समय बाहर से आवाज आती है क्या कोई अंदर है, जल्दी दरवाजा खोलो। तो इस आवाज को सुन के यहाँ पे जैंग की नींद खुल जाती है। फिर हम देखते हैं बाहर की जगह को जहाँ पे हमें दिखाया जाता है तो ये जो दरवाजा था ये असल में जेड गर्ल सेक्ट का एक दरवाजा था मेन गेट था। फिर हम देखते हैं बाहर खड़े हुए दो लड़की को जो कह रही थी क्या उन्होंने नया डिसेबल देना बंद कर दिया, इतनी सुबह का टाइम है और गेट अभी तक बंद है। यहाँ पे दो लड़कियां आपस में बात कर रही थी, उनमें से एक लड़की कहती है ये कैसे हो सकते हैं हुआ जो कि 6 सेक्ट में है बस जेड गर्ल सेक्ट में ही जिसमें बस लड़कियां रहती है यह कि हर लड़कियां एक्सपर्ट फाइटर है और सबकी शक्ल भी यंग एंड सुंदर लगती है। यहाँ तक की रानी एंड राजकुमारी भी उनसे जेलस फील करती है। उसी के पास में खड़े एक और लड़की कहती है तो फिर क्या ये पॉसिबल नहीं है कि बहुत सारे गंदे आदमी उनके पीछे पड़े हो उन्हें परेशान करने के लिए। इसको सुन के एक और लड़की अपनी आवाज को नीचे करते हुए कहती है ये पॉसिबल कैसे हो सकते हैं, जेड गर्ल सेक्ट मर्दों से सबसे ज्यादा नफरत करती है और वहाँ पे एक भी आदमी नहीं है और वहाँ पे कोई मेल डॉग भी नहीं है। फिर उसी समय जांग अपनी नींद से उठ के दरवाजे को खोलता है एंड बाहर आके देखता है एंड यहाँ पे अपने अंदाज में कहते हैं हाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो इसको देख के यहाँ पे जो लड़कियाँ था वो काफ़ी कंफ्यूज था एंड यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट वो भी कंफ्यूज था। फिर यहाँ पे दोनों लड़कियाँ भाग जाती है चिल्लाते हुए कि ये तो एक लड़का है और यहाँ पे जंग कुछ समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ पे क्या हो गया। तो गाइस मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ ये जो सेक्ट है ये ओनली लड़कियों के लिए है, यहाँ पे मर्दों का आना सख्त मना है। यहाँ पे घुसना भी मना है। तो हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे क्या कर रहा है वो हमें आगे पता चलेगा। तो यहाँ पे जंग अपने अंदाज में कह रहे थे बिल्कुल सही सुना तुमने, मैं एक लड़का हूँ, मेरा नाम जांग लैंग है और मैं अभी जेड गर्ल सेक्ट में गेट कीपर के रूम में रह रहा हूँ। हाँ ठीक है मैं डिटेल्स के साथ ही समझाता हूँ क्या कि मेरे साथ क्या हुआ था। हाँ ये सब 3 दिन पहले हुआ था। 3 दिन पहले रात को जब मैं अपना बाथरूम में नहा रहा था मुझे ऐसा लगा जैसे मानो मतलब मेरे बाथरूम जो है ना हवा में उड़ रहा हो और बस अचानक एक पोर्टल खुला और मैं सीधा हवा में उड़ गया और मैं हवा में उड़ते उड़ते इत्तेफाक से मैं जाके गिरा जेड गर्ल सेक्ट में और जाके मैंने एक स्टैचू को हिट किया जो कि एक एंसेस्टर था। और जहाँ पे मैंने हिट किया था ना वो एक ऐसी चीज़ था जो बोला नहीं जाता, समझना पड़ता है। नहीं बोलूँगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो मुझे लगा कि यार मेरा तो अब ये आखिरी दिन है क्योंकि उसको मारने के लिए वहाँ पे काफ़ी सारा सुंदर महिला था और हमारा जंग का किस्मत इतना ही खराब था कि वहाँ पे सेक्ट मास्टर भी मौजूद था मौजूद थी एंड वहाँ पे वो बस यही कहती है उसे मत मारो, मैं इसे अपना गेट कीपर बना दूंगी। और यहाँ पे जांग लैंग के पास ना कोई चीज था ना कोई पावर, इसीलिए वो छुप छुप के रह रहा था और इसी तरह वो सेक्ट में आ गया और बन गया उनका छोटा प्रोटेक्टर। यहाँ पे क्यों मैंने बोला प्रोटेक्टर वो आपको आगे समझ आएगा, अब तो समझ ही गए होगे, मैं कुछ नहीं बोल सकता। और यहाँ पे जांग लैंग अपने मन में ही एक खेल दुनिया बना रहा था। यार सेक्ट लीडर की बॉडी तो काफ़ी अच्छा लगता है,
काश मैं उसके साथ थोड़ा सा गुल्लू गुल्लू कर पाता। समझ गए हो क्या? नहीं बोलूँगा मैं। दुनिया था अजीब, हमारा ख्याल भी अजीब, हमारा ख्वाब भी अजीब, तो हमारा दिल भी अजीब। और जंग के दिल में दर्द हुआ, गर्म होके सीना। सिस्टर ने बोला मैं आ गया, अब मैं बहाऊंगा तुम्हारा पसीना। तो यहाँ पे सिंपल बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पे सिस्टम एक्टिवेट हो चुका था। यहाँ पे सिस्टम कह रहा था होस्ट डिटेल्स डन, गॉड लेवल साइन इन, सिस्टम शुरू हो रहा है। ये चीजें असल में जंग के दिमाग में चल रहा था और यहाँ पे जंग काफी कंफ्यूज था कि वो यहाँ पे कैसे आया। एंड वो बार बार ये कह रहा था ये जगह क्या है, मैं यहाँ कैसे आया। तो यहाँ पे सिस्टम बताता है होस्ट आपके लिए फ्यूचर में एक गॉड लेवल साइन इन एक्टिवेट हो चुका है, लॉगिंग करके असाइनमेंट एक्सेप्ट करो। तो यहाँ पे जंग काफी कंफ्यूज था ये बात सुन के। एंड इसलिए भी था क्योंकि उसके सामने एक लड़की था एंड थोड़ा सा ब्लर हो गया था। यहाँ पे सिस्टम फिर से बताता है टास्क कैटेगरी, लोकेशन, चेक इन, और इसका टाइम लिमिट होगा आज रात 12 बजे से पहले। और ये मिशन है सेक्ट लीडर के ऊपर। जून से नियो से मिलो और उनके बेडरूम में जाके चेकिंग करके वापस आ जाओ, तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। रिवार्ड अननोन, अगर तुम फेल हुए तो सिर्फ एक ही है, तुम मर जाओगे। तो यहाँ पे सिस्टम ने पूरा फंसा चुका था। एक लड़की के रूम में 12 बजे के समय जाना है, काफ़ी मुश्किल भरा है, क्या यहाँ पे कर पाएगा। तो यहाँ पे जैंग काफ़ी परेशान हो गया था एंड वो चिल्ला के कह रहा था 800 मीटर जाने से पहले ही मैं तो कीमा बन चुका होगा, क्या मजाक है रात के टाइम के सेक्युलर के घर जाना, ये तो मैं मर ही जाऊंगा पक्का। तो यहाँ पे जैंग घबराहट में कभी हगला रहा था एंड काफ़ी परेशान भी हो गया था। तो यहाँ पे एक लड़की था, वो बस यही कहता है चुप रहो। सिस्टम जब टास्क देता है एंड तुम मुझसे कितना ही बात करो वो तुम्हारा बात नहीं सुनेगा, तो जो काम दिया उसे कंप्लीट करो, बस हो जाएगा। यहाँ पे जंग की हालत कुछ ऐसा था, ऊपर से पानी नीचे से आग, कहाँ जाएगा जैंग, तो अब यहाँ से भाग। यहाँ पे सिस्टम अपना सराफा दिखाते हुए एक और बार कहता है जल्दी मिशन कंप्लीट करो नहीं तो मर जाओगे। एंड यहाँ पे जंग ऊपर से गिर के खेचड़ में अटक चुका था एंड वो काफी रो रहा था। एंड यहाँ पे एक ही बात कह रहा था अरे व्हाट द फक, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, आखिर मैं यहाँ पे कैसे फंस गया। तो यहाँ पे सीन चेंज होकर दिखाए जाते हैं रात के समय को एंड हम देखते हैं जेड गर्ल सेक्ट की आउटसाइड मेन हॉल को। एंड हम देखते हैं जांग को जो चल रहा था अपनी अंदाज में, घबराहट में भागते हुए। एंड वो कह रहा था ये बाहर जाके लड़ना तो बेहतर है, माँ कसम जितने ये टास्क से मुझे मार खाना होगा, रिवर तो इतना स्ट्रांग होगा कि मेरी जान बच जाएगा, अगर पकड़ा गया तो वो लोग मुझे कपड़े की तरह पीट पीट के धो देगा मक्खन मार के। तो यहाँ पे जंग चलते चलते हमारे सेक्ट मास्टर के रूम के बाहर आके रुक जाता है। यहाँ पे जंग इधर उधर देख रहा था एंड यहाँ पे कह रहा था ये कोई मजाक है क्या यही जगह नहीं है, फिर कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा, कि बाहर खड़े रहना काफ़ी नहीं है, क्या मुझे रूम के अंदर जाना पड़ेगा। यही चीज़ सोच के यहाँ पे जंग काफ़ी शर्मा रहा था एंड काफ़ी घबरा भी रहा था। तो यहाँ पे जंग काफ़ी मुश्किलों के बाद दरवाजे को खोल देता है एंड यहाँ पे रूम के अंदर हमारा सेक्ट मास्टर अपना कल्टीवेशन ट्रेनिंग कर रहा था एंड उसके बॉडी से काफ़ी ज़्यादा एंड काफ़ी बढ़िया वाला एक ऑरा निकल रहा था। अच्छा गाइस, बैकग्राउंड का कलर क्या था ज़रा बोलो मुझे, अरे बोलो ना क्या कलर था। इसको देख के जंग काफ़ी घबरा गया था एंड यहाँ पे यही चीज़ कह रहा था सेक्ट लीडर अभी तक जाग रही है लेकिन क्यों। यहाँ पे जून से नहीं आओ अपने कल्टीवेशन करते करते अपने मन में ही सोच रही थी अगर मेरे कल्टीवेशन के सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट पे इंटरप्शन ना होती तो मैं तो अब तक मर चुका होता। तो यहाँ पे जून से नहीं आओ को कुछ चीज़ें एहसास हो गया था कि रूम के अंदर कोई तो आने की कोशिश कर रहा है। कौन है वहाँ, मेरे बेडरूम के बाहर घूमना ही नहीं अंदर घुसने की भी हिम्मत कर रही है, पकड़ो इसे। और यहाँ पे जैंग धीरे धीरे दरवाजा खोल के रूम के अंदर एंट्री लेता है एंड वो बस एक ही चीज़ कह रहा था मुझे मत देखना, मुझे मत देखना। लेकिन यहाँ पे देख लिया था नीचे के लकड़ी ने एंड यहाँ पे जैसे ही लकड़ी पे पा पड़ता है और बस बूम हो जाता है, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और बाहर सभी डिसेबल कंफ्यूज था कि आखिर ये क्या हुआ। और वहाँ पे था हमारा झाउटिया हुई। तो यहाँ पे झाउटिया हुई कहती है ये डायरेक्शन तुम सेक्ट मास्टर के बेडरूम से आ रहा है। फिर यहाँ पे धीरे धीरे हमारा जून से निया का आंखें खुलता है ब्लास्ट की आवाज़ से एंड यहाँ पे उसका जैसे आंखें खुलते हैं वो देखता है यहाँ पे जैंग को जो कि चिल्ला रहा था दर्द के मारे। यहाँ पे चौंकाने वाली बात तो ये थी यहाँ पे जैंग को रिवॉर्ड मिल रहा था सिस्टम से उसका मिशन कंप्लीट होने के लिए। तो जैंग को 2 चीज़ें रिवॉर्ड के तौर पे मिलता है। पहला रिवॉर्ड अब से जैंग सर की बॉडी एक डिवाइन बॉडी बन चुका है
एंड दूसरा मिला है एक पेयर गॉड्स वॉकिंग बूट्स, एक ऐसे बूट्स जो भगवान जैसी स्पीड और पावर देता है। एंड फाइनली जैंग का पावर का प्रोसेस कंप्लीट हो गया था एंड उसके बॉडी से काफ़ी ज़्यादा ऑरा निकल रहा था येलो कलर का। लेकिन यहाँ पर जो सेक्ट मास्टर था वो तो काफ़ी गुस्से में आ गया था एंड वो अपने पाँव से एक बहुत ज़ोर से किक मार देता है। ये किक जैंग के बॉडी से लगने से पहले जैंग का बॉडी डिवाइन बॉडी में बदल जाता है एंड इसके लिए उसको 40% चार्ज भी देना पड़ता है। एंड उसके बॉडी में सब कुछ हाई हो गया था, मसल बॉडी पावर जो भी बोलो सब कुछ हाई हो गया था। एंड ये किक यहाँ पे जैंग की बॉडी के साथ लगता है लेकिन कुछ होता नहीं। इसको देख के जून सेन याओ काफ़ी हैरान हो गया था क्योंकि ये आदमी ने एक ही हाथ से उसके हाथ को पकड़ लिया था। एंड यहाँ पे वो मन में कह रही थी आखिर ये कौन है, आखिर ये आदमी है कौन। एंड उसी समय बाहर से आने लगती है सभी डिसेबल की चित्कार या फिर जो भी बोलो, सभी लोग चिल्ला रहा था सेक्ट मास्टर सेक्ट मास्टर। एंड यहाँ पे जैंग पीछे की ओर देखता है जहाँ पे काफ़ी सारा डिसेबल आ रहा था। फिर यहाँ पे जैंग अपनी पावर को यूज़ करके झाड़ फोड़ के बाहर निकल जाता है और पीछे से सेक्ट मास्टर यही कह रही थी रुक जाओ रुक जाओ। फिर यहाँ पे अगली पल जून सेन याओ के बॉडी से काफ़ी ज़्यादा पसीना निकलने लगता है एंड वो अपने मन में कहती है साला ज़बरदस्त शुरू की हुआ प्रैक्टिस में इंटरफेयर करने की रिएक्शन आ गया, अब इसका उल्टा इफेक्ट हो गया। तो यहाँ पे सभी डिसेबल आ चुका था एंड यहाँ पे कह रही थी लीडर तुम ठीक हो। एंड आखिर वो चोर कहाँ गया। एंड यहाँ पे जून सेन याओ अपनी प्यारी सी आवाज़ में कह रही थी सारे गेट से लॉक करो, उस चोर को किसी भी हाल में पकड़ना होगा, हाँ किसी भी हाल में। एंड वो अपने मन में कहता है क्या उस बंदे के पास डिवाइन बॉडी है। एंड हम देखते हैं सभी हॉल में बैठा था एंड यहाँ पे सभी लोग अपना मीटिंग कर रहा था उसी चीज़ को लेके आखिर रात में कौन हमला किया था। फिर यहाँ पे लू सोनिंग कहती है तुमने कैसे एक चोर को सेक्ट के अंदर घुसने दिया। और इस बात को सुन के नीचे खड़ी जाओ टिए हुई कहती है ये सब टिए चुई की गलती है, मैंने सोचा भी नहीं था कि रात के समय कोई गद्दार हमारे सेक्ट मास्टर के ऊपर अटैक करेगा। इस बात को सुन के यहाँ पे लू सोनिंग अपना फेस को सीरियस बनाते हुए कहती है ये सेक्ट की डिसिबल नहीं है, मैंने महसूस किया है अभी भी उसमें एक आदमी की स्मेल आ रही है। यहाँ पे इस बात को सुन के यहाँ पे सभी लड़कियां घबरा जाता है जो कि इस जगह इस सेक्ट में एक लड़का घुस चुका है जो काफ़ी शॉकिंग है। और यहाँ पे दूसरी तरफ हमारा जैंग भाग रहा था अपनी डिवाइन बॉडी को यूज करते हुए और यहाँ पे जैंग काफ़ी परेशान था क्योंकि उसके पीछे काफ़ी सारे लड़कियां उसकी तलाश में था उसे मारने के लिए। एंड यहाँ पे जैंग को सामने ही कुछ लड़कियां दिखती है जो कि उसे ढूंढ रहा था। यहाँ पे जैंग भागते हुए कह रहा था साला कुछ भी हो जाए मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। एंड वो एक रूम के अंदर घुस जाता है। एंड यहाँ पे जंग को लगता है ये लोकेशन काफी अच्छा है लेकिन यहाँ पे लोकेशन नहीं, ये तो असल में एक बाथरूम था, वो भी ऐसे वैसे नहीं, वो भी लड़कियों का। और यहाँ पे जंग को जिंदगी में पहली बार हेवन का एहसास हुआ। इस माहौल में हमारे जंग के मुंह से खून निकल जाता है ठरकीपन के मारे। और यहाँ पे जंग कह रहा था नहीं और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझसे वो संभाला नहीं जाता। एंड यहाँ पे जंग की अरमान तो पूरा खड़ा हो चुका था। एंड यहाँ पे लड़की हमारे जंग को देख लेती है एंड वो अपनी बॉडी को कवर करती हुए चिल्ला के कहती है लड़का, आखिर ये लड़का कहाँ से आ गया, आखिर ये कौन है, कहाँ से आ गया। तो यहाँ पे जंग का भी परेशान था। एंड यहाँ पे सभी लड़कियां कह रही थी इसे पकड़ो, इसे जाने मत दो, इसे मार डालो। एंड यहाँ पे सभी अपना कपड़ा बर्तन सब कुछ फेंक के मार रहा था। एक सेकंड, कपड़ा मतलब अंदर सब कुछ नंगा पुंगा होगा। सॉरी मैंने कुछ ज्यादा ही अब्यूज बात बोल दिया। एडिटर इसको कट कर देना नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। एंड यहाँ पे बाहर सभी डिसेबल जैंग को पकड़ने की कोशिश कर रहा था या फिर उस चोर को जो मास्टर के घर में घुसा था। एंड उस स्क्वाड में जाओटी हुई भी था। एंड जाओटी हुए के हाथ में कुछ तो था, मतलब एक खंबे जैसा कुछ हो सकता है। एंड वो चिल्लाते हुए कह रही थी ये सिर्फ वही बुद्धू वाला आदमी हो सकता है, जाओ और जैंग लैंग को गिरफ्तार करो, अगर उसने ज्यादा चालाकी दिखाई तो उसे तुरंत मार डालो। तो इसे सुन के सभी लड़कियां हाँ कहती है। एंड उसी समय यहाँ से जांग लैंग जा रहा था और इसको यहाँ पे जाओटिए हुई एंड उसके साथ ही देख लेती है। एंड यहाँ पे सभी लोग कहने लगती है आखिर वो क्या है। एंड यहाँ पे सिस्टम बताता है डिवाइन बॉडी का रिचार्ज 130% तक हो चुका है, खतरा, कृपया करके अपना एनर्जी को रिलीज करो। इसको सुन के यहाँ पे जांग कह रहा था मेरे बॉडी तो लगभग ब्लास्ट हो जाएगा। यहाँ पे असल में जांग लैंग के बॉडी को काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था डिवाइन बॉडी की वजह से। और पीछे से यहाँ पे जाओटिए हुई अपने हाथों में वही खंबा को लेके चिल्लाते हुए कह रही थी अरे रुक जा रे रुक जा। लेकिन यहाँ पे जांग लैंग रुकता नहीं, वो तो भागता रहता है। एंड यहाँ पे कह रहा था सेठ लगता है मैं तो पक्का गया। और पीछे से वहाँ पे जाओटिए हुई अभी भी चिल्ला रहा था
एंड उसके पीछे ही दौड़ रहा था। यहाँ पे जांग लैंग भागते भागते काफी थक चुका था एंड वो गेट के सामने आके रुकता है एंड वो सामने देखता है कुछ लोग आपस में बातें कर रहा था और ये लोग असल में स्वानजेन सेक्ट का डिसेबल है जो सिर्फ एक लीडर देने आया था। इसको देखते हुए यहाँ पे उसका जो लीडर था वो कहता है ये सब क्या हो रहा है। तो वहाँ पे वो अपने तलवार को निकलते हुए कहता है पहले इसे रोको, तलवार छोड़ो। एंड यहाँ पे तीनों आदमी अपनी तलवार को छोड़ देता है जंग लैंग की तरफ। तो जैंग लैंग से देख के शौक हो जाता है क्योंकि यहाँ पे अटैक जंग लैंग के ऊपर ही हुआ था। तो जैंग लैंग इन लोगों को देख के काफी गुस्सा फील कर रहा था एंड अपने मन में कह रहा था ये मेरी भाग निकलने का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट है, तो हट जाओ यहाँ से। फिर यहाँ पे जंग लैंग अपनी पावर को रिलीज करता है एंड यहाँ पे कुछ समय के बाद देखते हैं सेक्ट मास्टर के हॉल में यहाँ पे जंग लैंग पकड़ा जा चुका था एंड यहाँ पे जंग लैंग को काफी जोरों शोरों से पूरा भर दिया गया था। एंड इसको देखते हुए यहाँ पे था जाओ टिए हुई जो गुस्से के साथ कह रही थी तुझे याद है कल को तूने क्या किया था। एंड यहाँ पे जंग लैंग वो भी था चालू, तो यहाँ पे अपना फेस को मासूम बनाते हुए कह रही थी मुझे याद नहीं है क्या हुआ था, आखिर मैं यहाँ पे क्यों हूँ। तो इसको सुन के यहाँ पे जाओ टिए हुई हो जाती है गुस्सा एंड यहाँ पे वो कह रही थी क्या तू मेरे साथ मजाक कर रहा है। एंड यहाँ पे जाओ टिए हुई उसे समझाते हुए कह रही थी ऊपर से तू एक बिगिनर बन रहा था लेकिन असल में तेरा मार्शल आर्ट काफी कमाल का है, कम से कम तेरा कल्टीवेशन लेवल तो कंडेंसिंग स्टेज तक 6 लेवल तक हो सकता है। इस बात को सुन के लू सोनिंग यहाँ पे कुछ चीजें कहती है कंडेंसिंग स्टेज का 6 स्टेज ये तो इम्पॉसिबल है, यहाँ तक कि तिये चुई भी अभी तक भी कंडेंसेड मैरो स्टेज पे है। एंड यहाँ पे मास्टर इन सभी की बातों को बैठ के चुपचाप सुन रही थी। एंड यहाँ पे जाओ टिए हुई अपनी बात को साबित करते हुए कह रही थी मेरे पास गवाह भी है, क्या तुम लोग इस गेट कीपर से पिट गए थे। एंड यहाँ पे सभी आदमी अपने मन में ही सोच रहा था हम ये बता नहीं सकते कि हम एक मामूली से गेट कीपर से हार गए थे। फिर वो कहता है हमें कुछ याद नहीं है, हम सब कुछ भूल चुके हैं, आखिर क्या हुआ था। एंड यहाँ पे जाओ टिए हुई इसे सुन के शौक हो गई थी एंड यहाँ पे कहती है तुम लोगों को याद नहीं है। एंड यहाँ पे हमारा जांग लैंग वो भी था चालू एंड वो कहने लगता है हाँ अब याद आया, तुम ही थी जिसने उन्हें पहले चोट पहुंचाए और फिर ब्लेम मुझ पर डाल दिया। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि तुम इतना घटिया औरत हो सकती हो। एंड पे सभी लोगों को याद आ जाता है एंड वो सभी लोग कहने लगते हैं हाँ मुझे याद आ गया, इसने मुझे मारा था, हाँ यही था, और हम एक मामूली से गेट कीपर से हार सकते हैं, ये तो सोचना भी पॉसिबल नहीं है। एंड पे सभी मिलके यहाँ पे जो जाओ टिया हुई था उसको ब्लेम कर रहा था। एंड पे जाओ टिया हुई भी परेशान बेख्याल सब कुछ हो गया था क्योंकि यहाँ पे सभी लोग मिलके उसको ब्लेम कर रहा था। यहाँ पे सच बात तो ये थी यहाँ पे जाओ टिया हुई ने कुछ नहीं किया था, वो तो मासूम लड़की था। फिर यहाँ पे लू सोनिंग अपने मास्टर से पूछ रहे थी सेक्ट मास्टर ये तो यहाँ पे सेक्ट मास्टर सिर झुकाते हुए कहता है अगर कोई सेक्ट के अंदर घुसा जाए तो उसे मार देना चाहिए, चलो पहले उन्हें बाहर फेंको। ये बात सुन के यहाँ पे जो लड़का था वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था हमें तो ये 6 रूल पहुंचाने का ऑर्डर मिला था। फिर यहाँ पे इन तीनों लोगों को बाहर फेंक दिया जाता है। यहाँ पे तीनों आदमी कह रहा था तुम्हें इसके लिए रिग्रेट फील होगा। तो यहाँ पे जंग हंस रहा था एंड हंसते हुए कह रहा था तो अगर सब कुछ हो गया हो तो मैं वापस जा सकता हूँ मेरे गेट के नौकरी पे। एंड उसी समय यहाँ पे लू सोनिंग उसको रोकने को कहती है एंड उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है रुको मैं तुम्हारे नार्व्स को चेक करूंगा। जांग लैंग को बॉडी को चेक करने के बाद यहाँ पे लू सोनिंग अपने सेक्ट मास्टर से कहती है जांग लैंग के शरीर में तो बिल्कुल भी कोई एनर्जी नहीं है और स्पिरिट गैदरिंग बेसिक लेवल तक भी नहीं है। इस बात को सुन के जाओ टिए हुई काफी कंफ्यूज था और वो सोच में पड़ गया था। फिर वो चिल्ला के कहती है क्या। फिर यहाँ पे लू सोनिंग कंफ्यूजन के साथ कह रही थी टिए हुई उस दिन सिर्फ तुम वहां थी, क्या तुमने किसी और को सेट में घुसने देखा था और तुम गलती से उसे चोट लगा दी। इस बात को सुन के जाओ टिए हुई अपने आप को डिफेंड करते हुए कह रहा था सीनियर सिस्टर वो वाकई में वही था। और यहाँ पे जैंग लैंग मासूम सा प्यारा सा चुपचाप एक साइड में कोने में अपनी प्यारी सी अंदाज में खड़ा था। इसको देख के जाओ टिए हुई गुस्सा हो जाती है और उसके गर्दन को पकड़ते हुए कह रही थी चिल्ला चिल्ला के तू नाटक कर रहा है ना, मैं तुझे इतना मारूंगी कि तू अपना सारा सच बता देगा। और यहाँ पे जैंग की हालत काफी खराब था और वो बहुत मुश्किल से कह पा रहा था अरे क्या बकस कर रही हो तुम। यहाँ पे जैंग एंड जाओ टिए हुई की बॉडी आपस में लिपट चुका था, पूरा टच हो चुका था। और यहाँ पे जैंग लैंग को फिर से वही फीलिंग महसूस होता है एंड उसका डिवाइन बॉडी फिर से चार्ज होने लगता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ जो मुझे अभी लगता है ये कॉन्फर्म नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई लड़की अगर जैंग लैंग को टच कर जाए तो उसका डिवाइन बॉडी चार्ज होने लगता है। तो ऐसे होते होते उसका 50% डिवाइन बॉडी चार्ज हो गया था। और यहाँ पे जाओ टिए हुई जांग लैंग को अभी भी मार रहा था काफ़ी जोरों शोरों से और चिल्ला चिल्ला के कह रही थी तुम सच बोलोगे या नहीं। और ऐसे ही इसका डिवाइन बॉडी चार्ज होने लगता है 70%, 75
और यहाँ पे जो जैंग लैंग था वो कह रहा था साला अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो काफ़ी समय के बाद यहाँ पे सेक्ट मास्टर यानी कि जून सैनियो अपना मुंह या फिर अपनी बातें रखता है। बस करो, इस बात को किसी और दिन देखते हैं। एंड यहाँ पे इस बात को सुन के यहाँ पे चावटिया हुई रुक जाता है जैंग लैंग को मारना। और यहाँ पे जैंग लैंग की हालत काफ़ी बुरा हो गया था एंड वो अपने गले को पकड़ते हुए काफ़ी मुश्किलों के बाद अपना सांस को बाहर निकल रहा था। फिर उसी समय जैंग के दिमाग के अंदर से एक सिस्टम कह रहा था, होस्ट अब मैं तुम्हारे लिए सेकेंड एंड थर्ड टास्क को रिलीज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैंग लैंग कुछ समझ नहीं पा रहा था आखिर ये कहना क्या चाहता है। तो यहाँ पे सिस्टम फिर से बताता है ये तुम्हारा दूसरा टास्क है। टास्क कैटेगरी लोकेशन तुम्हें दे दिया गया है। तुम्हें इस मिशन को 72 घंटे के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा और ये मिशन है सैंकपो पीक तक पहुंचना। कंप्लीट रिवॉर्ड अननोन। अगर तुम फेल होते हो तो तुम मर जाओगे। यहाँ पे सिस्टम बार बार जैंग लैंग को मुसीबत में डाल रहा था जैसे मानो वो कोई खिलाड़ी हो ऐसा चीजों का। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है यहाँ पे जो लड़की है ये असल में कोई भगवान है या फिर कोई तो होगा। ये असल में एक लड़की लग रहा है। तो यहाँ पे सिस्टम फिर से बताता है तो ये रहा तुम्हारा 3rd नंबर मिशन टास्क कैटेगरी। तुम्हें लोकेशन दे दिया गया है, चेक कर लेना। तो इसके लिए तुम्हें समय मिलेगा 72 घंटे और ये मिशन है तुम्हें किसी लड़की को एक स्पेसिफिक आइटम पहनाना होगा। इसका कॉम्प्लीट रिवॉर्ड अननोन है। अगर तुम इसे फेल करते हो फेल होते हो तो तुम मर जाओगे। तो यहाँ पे इस बात को सुन के जैंग लैंग कहता है नेकलेसेस ब्रेसलेट्स ये डिजाइनर प्रॉप्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे जो लड़की सिस्टम था उसे कपड़े देता है एंड कहती है ये लो तुम्हारा आइटम। तो इसको देखते हुए जैंग लैंग काफी खुश हो गया था